तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल राज कॉमिक्स यूनिवर्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं राज कॉमिक्स की टॉप 5 कॉस्मिक्स एंटिटीज पर। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 महाकाल छिद्र। ये जनाब हम लोग को नागायण सीरीज में दिखे थे, जहाँ पे क्रूर पाशा के पीछे इन्हीं कहा था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, जिस इंसान ने एलियन ने, या इसे आप असुर भी कह सकते हैं, रावण जैसे महाशक्तिशाली पाप के अवतार को शक्तियाँ दी हो, वो खुद कितना शक्तिशाली होगा। और ये हम नागायण सीरीज में देख भी चुके हैं। ये इतने पावरफुल थे कि इन्हें गुरु गोरखनाथ भी नहीं हरा सके। इसे हराने के लिए सारे सुपर हीरोज को मरना पड़ा और उन सब की सम्मिलित शक्तियों ने अमर क्रूर पाशा की क्रूर शक्तियाँ यानी डार्क पावर का क्षरण रोक दिया पूरी दुनिया में, जिससे ये हार गया, मरा नहीं और भाग गया। ये नागायण सीरीज में एक उल्का पिंड पर बैठ के आया था। हाँ, इसने उल्का पिंड की सवारी की थी। क्या इसके आग नहीं लगी होगी? अब आते हैं नंबर 4 पर, जो कि हैं असुर। राज कॉमिक्स में अभी बहुत सारे असुर दिखा चुके हैं, हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं, लेकिन उन सब का नेतृत्व करता है असुर राज शंभू। तो उसकी शक्तियों से ही हम असुरों को रैंकिंग में रख रहे हैं। आप सोच ही सकते हैं, सर्वनायक सीरीज की सर्व क्रांति कॉमिक्स में जब असुर राज शंभू ने डोगा के ऊपर अपना दांव लगाया था, तब लिटरेरी उसकी एक पसीने की बूंद से डोगा को इतनी शक्ति मिल गई कि उसने एक डेमीगॉड यानी ब्रह्मा के बेटे को हराने की कुवत धारण कर ली। डोगा उस समय डेमीगॉड यानी योद्धा को हरा ही देता, अगर बीच में वो नीला पीला टिड्डा ना आया होता। अब आते हैं नंबर 3 पर, गॉड्स एंड अवतार्स। वैसे तो राज कॉमिक्स में बहुत ही सारे गॉड्स दिखाए जा चुके हैं और बहुत ही सारे अवतार्स, लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल इंद्र भगवान की बात करेंगे। जैसे असुरों के केस में हम लोग ने शंभू को लिया था, वैसे इंद्र भगवान को ज्यादा एक्शन में कभी दिखाया ही नहीं गया है, अगर भोकाल की कुछ कॉमिक्स छोड़ दें और मृत्यु भूमि कॉमिक्स में। लेकिन उसमें भी इंद्र भगवान कुछ नहीं करते, बस अप्सराओं के साथ खेलते ही रहते हैं। इसीलिए हम रियल लाइफ में इंस्पायर्ड होने वाले इंद्र भगवान के ऊपर बात करेंगे, यानी उनकी शक्तियों को लेकर हम देवताओं की शक्तियों का आकलन करेंगे। वो हैं स्वर्ग और देवताओं के राजा, जो कि इंद्र के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार वज्रा है, जो किसी भी असुर की छाती फाड़ने के सक्षम है। और हम सब में से कई लोग इंद्र भगवान की शक्तियों को देख भी चुके हैं, बहुत से सीरियल्स जैसे महाभारत, रामायण, अलग अलग वगैरह वगैरह, कृष्णा टाइप बहुत सारे सीरियल्स में। लेकिन यहाँ पे ध्यान है, हम लोगों ने केवल इंद्र भगवान तक ही सीमित रखे हैं गॉड, उसके ऊपर नहीं गए हैं हम लोग। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 युगम। अब आप में से बहुत से लोग हैरान हो गए होंगे कि युगम नंबर 2 पे आता है, जो लिटरेरी बहुत ही शक्तिशाली कहें तो सबसे पावरफुल एंटिटी है राज कॉमिक्स में। तो हाँ भाई, युगम नंबर 2 पे ही आता है। नंबर 1 पे कौन होगा आपको बाद में पता चल जाएगा। युगम इतना लिटरेरी पावरफुल है कि उसके खिलाफ ना गॉड्स जा सकते हैं ना असुर। युगम को बनाया था ब्रह्मा जी ने समय के संरक्षक के लिए, यानी समय का प्रतिपालक। उसे सब पता रहता है कि आगे समय में क्या होगा, इसीलिए हर बात पूछने पे बस वो मुस्कुराया ही करता है। सर्वनायक प्रतियोगिता युगम के अधीन हो रही है, जिसमें एक भी सुपर हीरो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। यहाँ तक पूर्व काल और वर्तमान काल के सुपर हीरोज भी मिलकर उसका बाल तक बांका नहीं कर पाए। सबने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन वो केवल हंसता रह गया। और जिन लोगों ने सर्वनायक सीरीज पढ़ रखी है वो जानते होंगे कि युगम कितना पावरफुल है। इसकी पावर की कोई डिफिनेशन नहीं है, कोई भी इसकी शक्तियों का आकलन नहीं कर सकता है। इसके पास अनंत ज्ञान है, ये भविष्य भी देख सकता है। एक बार असुरराज शंभू उसे कुछ बड़बड़ा के बोल देता है, तब युगम अपनी शक्तियों से जितने असुर होते हैं उनके ऊपर उल्का पिंड गिराने वाले होते हैं। लिटरेरी इतने हजारों में असुर हैं और हजारों में वो उल्का पिंड गिराएगा, तो उसके पास शक्ति तो बहुत ही होगी। तब शुक्राचार्य की माफी के बाद वो थोड़ा मान जाते हैं और सर्वनायक प्रतियोगिता आगे बढ़ाते हैं और होती है सर्वसंधि। अब आते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस पर। सबसे पहले हैं हरु और महामानव। हरु वो प्राणी थे जिनके खिलाफ कोई भी नहीं टिक सकता था। इसी से मुकाबला करने के लिए सबसे पहली बार राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज असेंबल हुए थे और बनाई थी पोएम टीम, प्रोटेक्टर्स ऑफ अर्थ एंड मैनकाइंड की टीम। और महामानव को तो आप सब भली भांति जानते होंगे, इसने सुपर कमांडो ध्रुव की नाक में दम कर रखा है। और इसी के साथ कई और कैरेक्टर्स हैं, जैसे रौद्र काली, अंथनी अपने मुर्दा रूप में, कालदूत, महारावण, इजिप्शियन गॉड, डेथ, विष अमृत, मोबोस फोबोस, सन ऑफ ब्रह्मा, अकाडेमी गॉड्स, अवशेष वाला, जिंदा ब्लैक होल, देवी शमशान तारा, महागुरु भोकाल। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे है त्रिदेव, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब आप सोचेंगे, जब सारे देव युगम के नीचे आते हैं तो ये उनसे बड़े क्यों हो गए? अब आपको बता दें कि क्रिएटर हमेशा डिस्ट्रॉयर से बड़ा होता है। युगम को बनाया था ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी
जी के ही साथ शक्ति रखने वाले होते हैं महेश जी और विष्णु जी। जहाँ ब्रह्मा जी को क्रिएटर कहा जाता है, विष्णु जी को प्रतिपालक, वहीं महेश को डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। अगर ये तीनों चाहें तो युगम को आसानी से मिटा सकते हैं, लेकिन युगम कोई गलत काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो उसे मिटाते भी नहीं। तभी जब इंद्र भगवान शिव जी के पास फरियाद लेके गए थे कि युगम जो सर्वनायक प्रतियोगिता चला रहा है उन्हें रोक दीजिए, क्योंकि उसी के बीच शक्ति और तिलिस्म देव के टकराव से पूरा स्वर्ग और असुर लोग तबाह होने वाला था। लेकिन शिव जी ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे युगम कोई गलत काम नहीं कर रहा है। युगम भले ही युगों को मिटाने की धमकी पर सारे सुपर हीरोज को लड़वा रहा हो, लेकिन वो उनसे एक अच्छा ही काम करवा रहा है। आप जितने भी राउंड देखेंगे उनमें कोई ना कोई एक अच्छा कंक्लूजन निकल के आता है। तो आज के लिए हमारा आपका साथ यहीं तक था। आपको क्या लगता है कि और कौन इस लिस्ट में अपनी जगह बना सकता था? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को देख के जरा सा भी मजा आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।